मध्य प्रदेश की राजनीति में निजी स्वार्थों के चलते लोकतंत्र का गला घोटने का क्रम लगातार जारी है। आज फिर एक विधायक ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ली। प्रदेश में अभी उपचुनाव हुआ ही नहीं था कि उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, दमोह विधानसभा से विधायक राहुल सिंह ने अपने पद से आज सुबह ही इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव में भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जयंत कुमार मलैया को काफी कम मतों से अंतर से शिकस्त देने वाले कांग्रेस नेता राहुल सिंह ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रोटेम स्पीकर रमेश शर्मा को आज सुबह भोपाल में सौंपा। जैसे ही यह खबर आम लोगों तक पहुंची, मानो कांग्रेस में सन्नाटा छा गया और कोई भी कांग्रेसी नेता इस बात पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि इस संबंध में जब विभिन्न कांग्रेसियों से इस संबंध में बात की गई तो सबने यही कहा कि केवल चुनाव है, अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मालूम हो कि राहुल सिंह भिंडोरिया के राज परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। इन्हीं के बड़े चचेरे भाई प्रद्युम्न सिंह लोधी पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। वह बड़ा मलहरा से विधायक थे और फिलहाल बड़ा मलहरा से ही भाजपा के टिकट पर पुनः चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। राहुल सिंह ने इस्तीफा के देने की खबर से मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा झटका लगा है। ज्ञात हो कि पूर्व में आयोजित हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दमोह विधायक राहुल सिंह और बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह ने अंगद की तरह पैर जमाकर कांग्रेस के साथ मरते दम तक खड़े रहने की बात कही थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो दोनों ही विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए यह एक भारी क्षति है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव में शिकस्त दी थी जिसे भाजपा के बतौर आगामी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा था। जयंत मलैया को भाजपा का फाइनेंशियल सपोर्टर माना जाता है। उनकी प्रदेश की राजनीति में काफी गहरी पकड़ है। वह 7 बार विधायक भी रह चुके हैं और इस तरह 8वीं बार यदि वह चुनाव जीतते तो निश्चित ही प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलता। लेकिन राहुल सिंह जैसे नव सीखे ने उन्हें करारी शिकस्त देकर सारी बाजी पलट कर रख दी। इसके पहले राहुल सिंह कभी भी किसी भी पद पर नहीं रहे हैं। वह मात्र जिला पंचायत के सदस्य के रूप में पहली बार निर्वाचित हुए थे, लेकिन दमोह की जनता और भाग्य ने उनका साथ दिया और यह बन गए विधायक, जिन्होंने आज भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली। रहा और उन 14 माह में किसी भी प्रकार का विकास नहीं करा पाया। उस समय दमोह में मेडिकल कॉलेज की मांग थी, वो घोषणा भी पूरी नहीं करा पाए, उसका भी काम नहीं लगा पाए। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से, आदरणीय शिवराज जी से विषय में चर्चा हुई, उनसे आग्रह किया और साहस ये आग्रह स्वीकार किया गया कि भाई दमोह में मेडिकल कॉलेज सौगात दी जाएगी। और पिछले कुछ दिनों से मैं निरंतर देख रहा हूँ कि जब 14 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल था, तो चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, आज हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर हैं, तो दमोह में भी बात करें, आज भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भुगतान नहीं हो पाया। गरीबों की पेंशन आपने ऐसो कर दी, आज भी उसका भुगतान नहीं हो पाया। इस संबंध में जब राहुल सिंह से बात की गई तो उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। 2 दिन पूर्व आदरणीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी और विधानसभा के इस्तीफे के विषय में चर्चा होकर उनको आवेदन दे दिया था, परंतु नवरात्र के कारण आज की तिथि थी तो विशेष आग्रह करके, निवेदन करके विशेष समय लिया। उसके बाद आज मैंने अपनी सुमय इच्छा से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 055 से अपना इस्तीफा माननीय अध्यक्ष जी को सौंप दिया है। इस संबंध में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की गई तो उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। कांग्रेस के नेताओं को ये कहते हुए शर्म नहीं आती क्या पूरी कांग्रेस बिकाऊ है? इतने वर्षों तक जो आपके साथ रहे, आपके साथ काम किया, आपने टिकट दिया और आज आप सबको बिकाऊ कह रहे हैं। सच बात यह है कि आपने जब सरकार थी तो दिग्विजय जी, कमलनाथ जी, आपने पूरे प्रदेश को बेच दिया था। वल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया था। विकास के काम ठप्प कर दिए थे। भाई भतीजा बात चलाया था।
फैसले योग्यता के आधार पर नहीं किए थे, जन कल्याणकारी योजना बंद कर दी थी, लोगों का निकलना दूभर हो गया था। लेकिन अब कौन सी कांग्रेस की बात करूं मैं? अब यहां की कांग्रेस तो कमलनाथ कांग्रेस है, दिल्ली में राहुल कांग्रेस है। हालत ये हो गई है कि अगर राहुल जी सलाह देते हैं कि माफी मांगो तो यहां से कहा जाता मैं नहीं मांगूंगा, राहुल को किसी ने समझा दिया होगा। मतलब राहुल ना समझ है, हर किसी को बिकाऊ कहते हैं। अब कांग्रेस में टिकाऊ लायक कुछ बचा ही नहीं है भाई। आत्मचिंतन करो, गाली देने से काम नहीं चलेगा। जिसको चाहो कह दो बिकाऊ। कितने लोगों ने पहले भी कांग्रेस छोड़ी? क्या सब बिकाऊ थे? दिग्विजय जी के परिवार से भी भारतीय जनता पार्टी में लोग आए थे, क्या वो भी बिकाऊ थे? ये बिकाऊ क्या कि अपमान मत करो किसी का, बेचा आपने प्रदेश को था। इस संबंध में जब काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी से बात की गई तो उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, जनता को चुनौती दे रहे हैं। सारी सीटों पे जब जनता जमानतें जब्त करेगी, और मेरा आग्रह है जनता से कि आज आए, इकट्ठे हो, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए इकट्ठे हो और अपने मत के अधिकार को बेचने वालों की, सब लोगों की जमानतें जब्त करी जाए। और ये लोकतांत्रिक मूल्यों का जो कत्ल करा है, इसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ जनता है। और जो भाव बढ़ा के कि पहले 35 करोड़ में खरीदे, आज 50 करोड़ में खरीदने का जो काम किया है, जनता इसका माकूल जवाब देगी। और मेरा आग्रह है देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जनता, सामाजिक संगठन और सबको आगे आना होगा, ताकि इस देश के लोकतंत्र की जो मजबूती करी उससे आगे हम बरकरार रख पाए। बड़ा मलहरा दौरे के दौरान राहुल सिंह ने बड़ा मलहरा विधायक प्रदम सिंह के संबंध में उन पर निशाना साधते हुए क्या कहा था, आइए जानते हैं। प्रद्युमन सिंह लोधी जी ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, हम उनकी मानसिकता इसी से ही समझ सकते हैं कि बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें अपना मत देके भोपाल भेजा था इस विधानसभा की आवाज उठाने के लिए। उनने खुद के निजी स्वार्थ के लिए इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उस पर जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। भाजपा की सदस्यता लेने के पूर्व विधायक राहुल सिंह ने मंच के माध्यम से एक बात कही थी कि जितने भी विधायक बिके हुए हैं उन्हें 35 करोड़ से हिसाब से 5200 रुपए प्रत्येक वोटर की कीमत बैठती है। इसलिए जब भी आपका वोट लेने आए तो आप उनसे इसकी मांग जरूर करें। आइए दिखाते हैं उनका यह वीडियो। मत बेच दिया। यदि 67,000 वोट इस विधानसभा क्षेत्र में पड़े हैं तो तकरीबन एक वोट की कीमत 5200 रुपए होती है। कितनी होती है? तो जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके गांव आए, आपके क्षेत्र में आए, आपके प्रत्याशी बीजेपी का है, तो उससे बोलना कि भैया 35 करोड़ के हिसाब से 5200 रुपए होते हैं, वो आप हमें दो। जब हम भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि अब अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े रहने वाले दोनों पैर भाजपा के पाले में हैं, जिससे भाजपाइयों में भी अब हर्ष व्याप्त है। जिसके चलते संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी भाजपा में शामिल होने पर विधायक राहुल सिंह के लिए बधाई दी है। निश्चित ही इस पूरी चुनावी हलचल से समूचे संसदीय क्षेत्र के लोगों में राहुल सिंह के खिलाफ रोष व्याप्त है, जिसका करारा जवाब उन्होंने आगामी चुनाव में अपने मतों से देने की बात कही है।